फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त ओपी नरवाल ने लघु सचिवालय सेक्टर 12 के सभागार में आयोजित क्राइम रिव्यू मीटिंग में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को आगामी विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने की अपील की और उन्होंने कहा कि जो चुनाव में अपराधी हैं, बेल जंपर हैं या कोई चुनाव में विघ्न डालता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखते हुए मोस्ट वांटेड पीओ तथा बेल जंपर की अधिक से अधिक गिरफ्तारी कर चुनाव के दौरान साधारण पोलिंग बूथ के अलावा वर्नेबल और क्रिस्टल पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और चुनाव कराने के लिए 3 कंपनी मांगी गई हैं जो जल्द फरीदाबाद पुलिस का सहयोग करने के लिए पहुंचेंगी। फरीदाबाद पुलिस द्वारा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चेकिंग के लिए नाके लगाए जाएंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय स्थित सभागार में पुलिस आयुक्त ओपी नरवाल ने सभी डीसीपी, एसीपी, क्राइम ब्रांच, थाना चौकी प्रभारी, यातायात पुलिस तथा अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित कर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने, साइबर अपराधों पर लगाम, अपराध पर अंकुश, नशाखोरी पर लगाम और महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मीटिंग में डीसीपी हेडक्वार्टर अभिषेक जोरवाल, डीसीपी क्राइम हेमंत कुमार मीना, डीसीपी सेंट्रल जसलीन कौर, डीसीपी एनआईटी कुलदीप सिंह, डीसीपी बल्लभगढ़ अनिल कुमार, डीसीपी ट्रैफिक उषा सहित सभी एसीपी क्राइम यूनिट, थाना व चौकी प्रभारी कार्यालयों के पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्त ने मीटिंग के दौरान बताया कि 16 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, जिसमें चुनाव आयोग के आदेश अनुसार नियमों का पालन करवाना अति आवश्यक है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान शहर और गांव के सभी बूथ का दौरा किया जाएगा तथा साधारण पोलिंग बूथ के अलावा वर्नेबल तथा क्रिस्टल पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। चुनाव के दौरान आपराधिक किस्म के व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा मोस्ट वांटेड, उद्घोषित अपराधी, बेल जंपर इत्यादि की गिरफ्तारी की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव के दौरान आपराधिक तत्वों का द्वारा सामाजिक माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। नशा तस्करों तथा सट्टा खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ फरीदाबाद पुलिस के एसीपी स्तर के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जो चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाने वाले विधानसभा चुनाव में विभिन्न प्रकार की तैयारी करेंगे। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आज मीटिंग रखी गई थी और कुछ क्राइम का हमने रिव्यू किया है। जो बैड एलिमेंट हैं, पीओ, बेल जंपर जो हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए और इलेक्शन में जो हमने स्टेप लेने कार्रवाई करने के लिए उसके उद्देश्य से ये मीटिंग रखी। सर क्या कोई सेंसिटिव एरिया भी चिन्हित किए गए हैं? हाँ, वो अभी वनरेबल जो बूथ हैं वो पहले ही चिन्हित किए गए हैं और आज की मीटिंग में भी ये डायरेक्शन दी है कि कोई और आपने ऐड ऑन कराना है जो आपको नज़र आता है कि भाई पिछले हिस्ट्री देख करके या कोई नई इनपुट हमारे एसएचओ के पास, एसीपी के पास और डिवीज़न डीसीपी के पास है तो उसको और ऐड ऑन कर सकते हैं हम। वो इनको डायरेक्शन दी है। उसमें अगर कोई इनपुट आता है कि भाई वनरेबल कोई और है, क्रिटिकल बूथ अगर वो देखना है तो उसमें ऐड ऑन कर देंगे। और डायरेक्शन दी है कि भाई जहाँ बूथ आपके बने हुए हैं वो लोकेशन ठीक है, उसमें कोई गेट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, यानी उसकी कंडीशन बूथ जहाँ बने हैं उनकी कंडीशन ठीक है या नहीं है वो भी ये जा करके एक बार चेक करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर कोई चेंज कराना पड़ेगा तो ये चेंज कराएंगे, अदरवाइज उनको उन्हीं को रहने देंगे। ऐसा अभी डायरेक्शन दी है इनको। हरियाणा में इलेक्शन को लेकर सेंटर से भी फोर्स मांगी गई है, क्या फरीदाबाद को लेकर भी ऐसी कोई है क्या यहाँ के लिए फोर्स? हाँ, हमारी कल 3 कंपनियाँ
आ जाएंगी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, उनसे हम जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उनको पेट्रोलिंग है, नाका है, चेकिंग है, उनसे वो ड्यूटियाँ ली जाएंगी। कल हमारे पास 3 कंपनियाँ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, कहाँ किसकी ड्यूटी किस तरह से? हाँ, वो हमने SST FST टीमें बना दी हैं सिविल अधिकारियों के साथ, और लोकल जो है हमने कहाँ कहाँ नाके लगाने हैं, बॉर्डरिंग पे कहाँ कहाँ हमने सीलिंग प्लान, वो सारी हमने प्रिपरेशन कर ली है। और हमें उम्मीद है कि और पूरी मुस्तैदी के साथ बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कराने में हमारी फोर्स सक्षम है। हमारे अधिकारी जनता के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? जनता के लिए ये संदेश है कि इलेक्शन में किसी को कोई इन्फ्लुएंस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए बूथ पे आएँ, अपने मत का प्रयोग करें। और हमारी पुलिस की तरफ से उनको यही आश्वस्त करते हैं कि किसी भी तरह कोई भी जो आपको परेशानी नहीं होगी, और कोई आपको परेशान इस संबंध में कर रहा है या कोई आपको लगता है कि हम उसके साथ बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ खड़े हैं, किसी भी प्रकार की उसको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। कोई उसको लगता है कि हमें कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो तुरंत हमें इत्तला करें। हमारी 112 कंट्रोल रूम और हमारी क्राइम टीम और डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस स्टेशन है, चौकी है, हम सब मुस्तैद हैं। उसको किसी भी तरह का संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। वो निसंकोच अपना वोट डाले, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सर, हमारा जिला 2 राज्यों से लगा, तो बॉर्डर एरिया में क्या किस तरह की प्लानिंग की जा रही है? अभी जो है बॉर्डरिंग एरिया में जो हमारे दिल्ली और साइड का जो उत्तर प्रदेश लगता है हमारे, वहाँ हमारी उन अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग होगी। और वो कई लेयर की मीटिंग है, पहले SHO लेवल की है, फिर ACP और फिर DCP और CP लेवल की मीटिंग होगी। और वो हमने प्लानिंग कर ली है कि जो 4 महीने पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हमने मीटिंगें की थी, और उसमें भी जो है जो सीलिंग प्लान बने थे उसी हिसाब से दोबारा हम उसको रिव्यू करके, और साथ ही जो राज्यों के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके सर